हेलो गाइस, तो आज मार्केट ने ओपनिंग जो था वो तो जो एक्सपेक्टेड लेवल था उसके करीब करीब ही किया हुआ है। बट द थिंग इज यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया था। अब साइडवेज होने के कुछ रीजंस है एंड आज मैं लाइव मार्केट सेशन में लाइव मार्केट ट्रेनिंग प्रोग्राम में बिजी था, तो वहां पर भी मैंने अच्छे से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ओके, ये वाला हमारा टारगेट था 500 वाला, दिस द DR5, बट मार्केट ने वो लेवल नहीं दिया, सस्टेन नहीं कर पाया एंड अगेन इट इज रिवर्सिंग। बट द थिंग इज यहां पर जब ट्रेड अवेलेबल था सो इट वाज वेल आइडेंटिफाइड एट द राइट टाइम, राइट लोकेशन। ओके, एंड उसके बाद जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था एंड यहां पर जिस तरह से इनडिसिसिवनेस भी करी, तो उस हिसाब से मैंने यहां पर एग्जिट करने के लिए भी कह दिया हुआ था। तो यहां पर 100 पॉइंट की मूवमेंट जो थी वो बहुत ही आसानी से कैप्चर हो गई थी। उसके बाद कुछ नहीं करना था। अब क्यों नहीं करना था, उसके कुछ कुछ रीजंस है। अब देखो, अगर आप यहां पर वीकली टाइम फ्रेम का लेवल लगाओगे देन यू आर गोइंग टू नो दैट एक यहां पर लेवल है कैम्ब्रिला R4, यहां पर वीकली R4 यहां पर है। सो दैट्स व्हाई वी हैड दिस बेस फॉर्मेशन ओवर हियर। बेस फॉर्मेशन हुआ एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे देन वी कैन ड्रॉ सम ट्रेंड लाइन लाइक दिस एज वेल। But the thing is on the sideways day we have to avoid the technical analysis as well. Okay, and sideways day के लिए कुछ अलग से पैटर्न्स होती है ट्रेड करने के लिए, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। बट अदरवाइज मोस्टली इट इज एडवाइज दैट ऑन द साइडवेज डे जस्ट अवॉइड द ट्रेडिंग। यहाँ पर अगर आप इनिशियल बैलेंस इन द 6 स्टेप्स ऑफ मार्केट डेज की बात करें देन वी हैव टू ड्रॉ द initial balance range like this. Okay, and this is the breakout over here. Yes, now this breakout is very much great, huh? This breakout is very much good. This is the confirmed breakout candle, and in the next candle when market moved above this breakout candle high, you have to go for the entry as well. Okay, तो वो तो यहाँ पर था, बट बाद में जिस तरह से मार्केट नीचे आया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर ट्रिगर कर गया। बस दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ये जो बेस कैंडल है इसके लो के नीचे हमें क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो मार्केट ने वो स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रिगर कर दिया है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई चलो आपको मुनाफा होगा हर बार। हाँ, आपको कभी कभी लॉस भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 95 पॉइंट का। तो अगर मॉर्निंग में यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है ओके 100 पॉइंट का, तो यहाँ पर वो लॉस भी हो गया है। ओके, तो यहाँ पर जो डे है वो 0-0 पर क्लोज होगा। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया है। ओके, आपने देखा होगा कि टेलीग्राम की चैनल में भी मैंने आज कोई भी अपडेट नहीं दिया हुआ है। मैं आज सुबह थोड़ा लेट हुआ था, मंदिर गया हुआ था। ओके, तो थोड़ा बहुत लेट उस हिसाब से होकर बाद में मार्केट में यहाँ पर अच्छे से ट्रेड मैंने नहीं किया है। अच्छे से यानी कि एनालाइज किया, बट द थिंग इज एंड वन मोर थिंग कि भाई चलो जब लाइव मार्केट सेशन होता है देन सबसे ज्यादा ध्यान जो होता है वो आपके ऊपर रहता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में है। ओके, तो उसको समझाने में, उसको सिखाने में होता है, ना कि मेरे ऊपर। तो उस हिसाब से मैंने वैसे भी ट्रेड नहीं किया है, बट द थिंग इज यहाँ पर एक आइडेंटिफिकेशन किया हुआ था। बाद में मैंने अगर ये ट्रेड अगर कहूँ, आपने तो चलो आपने यहाँ पर ही आप सिर्फ यहाँ पर ही देख रहे हो, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सो आपको मालूम नहीं होगा। बट यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मेरा जो सेशन था वो कुछ यहाँ पर खत्म हुआ था। बट द थिंग इज हमारा एक कंसेप्ट है करेक्शन का। क्या हमारा एक कंसेप्ट है करेक्शन का कि मार्केट जो है वो करेक्शन करता है टू द 20 EMA, एंड वो करेक्शन दो तरीके के होते हैं, वन इज प्राइस एंड अनदर इज टाइम। तो मार्केट यहां पर क्या कर रहा था, टाइम करेक्शन कर रहा था, एंड टाइम करेक्शन करने के साथ साथ हमें वहां पर डाइवर्जेंस भी देखना था। तो डाइवर्जेंस, करेक्शन, ऑल सच थिंग्स दे आर सजेस्टिंग दैट यहां पर भले ही ब्रेकआउट तो आया बट लाइट रहना चाहिए एंड ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्या लाइट रहना चाहिए एंड ट्रेड जो है वो नहीं करना चाहिए। यहां पर भी कुछ एंट्री हमें मिली थी। ओके, यहां पर भी एंट्री मिली थी। उसका SL ये जो कैंडल है ओके इसके नीचे कुछ था। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम में वो एक्सप्लेन किया हुआ था कि कहां पर एग्जैक्टली हमें जो स्टॉप लॉस है वो रखना चाहिए। यहाँ पर इन दिस कैंडल मार्केट ने वो एक्सट्रीम तक चेक कर लिया एंड रिवर्स हो गया एंड उसके बाद फिर से ऊपर गया हुआ था। तो अब यहाँ पर भी एंट्री थी
यहां पर अगर नहीं पता तो आप यहां पर लोगे, बरोबर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बैलेंस का वेबिनार मेरा देखकर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ओके, तो क्या होगा कि आप यहां पर ट्रेड करोगे एंड स्टॉप लॉस आएगा, ऐसा थोड़ी ना नहीं आएगा, दिस इज द बिजनेस, तो वैसा भी हो सकता है। एंड अगर आपने सीखा होता है तो आप यहां पर ट्रेड नहीं करोगे बिकॉज ऑफ द करेक्शन, डाइवर्जेंस। ओके, तो बस आज के लिए जो चार्ट पर जो था वो यही था एंड उसके बाद कुछ नहीं। क्यों? बिकॉज अगेन मार्केट इज ट्रेडिंग इनसाइड दिस इनिशियल बैलेंस एंड आपने जनरली देखा होगा, अगर आपने अच्छे से सीखा है तो, कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, साइडवेज डे, दोनों ही बहुत ही सिमिलर होते हैं। एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू हैव एनी नैरो इनिशियल बैलेंस रेंज एंड उसमें अगर मार्केट ब्रेकआउट करके अगर अच्छे से ट्रेंड नहीं देता है, ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं देता है एंड अगेन कमिंग बैक टू द इनिशियल बैलेंस रेंज, तो वो जो दिन है वो साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का भी देखे, ओके, तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि व्हाई वी आर गोइंग टू सी सम साइडवेज टाइप ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर मार्केट ने जो मॉर्निंग में हाई लगाया हुआ था, तो यहाँ पर इनडिसिसिव रेंज थी, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही थी एंड आईसीआईसीआई बैंक ने फॉल कर लिया। अदर स्टॉक्स वर बुलिश। लुक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ऑल सच बैंक्स आर व्हाट? बुलिश, बट आईसीआईसीआई बैंक वाज बेरिश। तो क्या था कि मार्केट जो हमारी जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ही क्या कर रही थी? ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर कोटक बैंक में भी हमने एनालाइज किया था एंड कोटक बैंक में भी यहाँ पर देखो जब मॉर्निंग में ऊपर था दैट वाज द गुड, बट यहाँ पर भी इनडिसिसिव रेंज है, तो कोटक बैंक भी क्या कर रहा था? एक इनडिसिसिव रेंज में रेंज बाउंड मूवमेंट हमें दे रहा था। तो एंड why today I shown you this Kotak Bank very particularly because from the past several days I have seen one common thing that जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं वो कुछ नेगेटिव होते हैं, तो कोटक बैंक जो थी वो पॉजिटिव होती है। ओके, तो इसलिए मैंने आज कोटक बैंक का आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाया है। लाइव मार्केट सेशन में भी मैंने डिस्कशन किया हुआ था। ओके, एसबीआई बैंक वगैरह देखोगे, एसबीआई बैंक यहाँ पर इसने अच्छी मूवमेंट दी थी, बट यहाँ पर अगर हम ये टाइम पीरियड का बैंक निफ्टी देखे, ओके, 11:15 बजे से यहाँ तक का, ओके, 11:15 बजे तक का, तो यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो यहाँ पर कितनी मूवमेंट आई है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ओके, जो यहाँ पर फॉल करके ऊपर गया हुआ था ना, तो वो ही यहाँ पर थोड़ा सा राइज हमें देखने को मिला। कितने पॉइंट है? कुछ 100 पॉइंट से ज्यादा है। दैट वाज गुड, बट द थिंग इज बहुत नहीं गया, जबकि एसबीआई बैंक जो थी वो बहुत ही यहाँ पर ऊपर गई थी। लेट्स मेजर आउट दिस। ओके, लुक, 0.92%, बहुत ही बड़ी मूवमेंट है, बहुत ही बड़ी मूवमेंट। बट यहाँ पर अगर देखें तो धीरे धीरे क्या कर रही है? आईसीआईसीआई बैंक नीचे जा रही है, एचडीएफसी बैंक साइडवेज है, बाद में कोटक बैंक ने भी यहाँ पर फॉल किया हुआ है वो टाइम के दौरान। ओके, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है एंड एक्सिस बैंक यहाँ पर भी साइडवेज मूवमेंट एंड धीरे धीरे फॉल है। तो क्या है कि मार्केट में कोई एक से कुछ आया बट दूसरे से वो सब कुछ कंपेंसेट हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन कोई अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बट द थिंग इज, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? अब इनडिसिसिव होना चाहिए या फिर बेरिश हो जाना चाहिए? मैं यही कहूँगा, जस्ट वेट फॉर द टुमारोज मार्केट ओपन। कल का जो मार्केट ओपन होगा ना, वो यहाँ पर सब कुछ क्लेरिफाई कर देगा कि मार्केट जो है वो किस साइड जाने के मूड में है। ओके, कल का जो डे होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज एंड वन मोर थिंग दैट आई कैन एक्सपेक्ट, अगर मार्केट यहाँ पर फॉल भी करता है तो मार्केट कुछ यहाँ पर से सपोर्ट ले लेगा। ओके, यहाँ पर से कुछ सपोर्ट, बिकॉज दिस द गैप एज वेल, दिस द गैप लो। तो अगर मार्केट जो है पीडीएच लेवल यहाँ से कुछ सपोर्ट लेना चाहता है तो यहाँ पर से सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक कर जाता है। हिस्टोरी में भी काफी बार मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया हुआ है कि मार्केट ने एक रिवर्सल तो किया है। क्या? मार्केट ने एक रिवर्सल तो किया हुआ है, बट वो रिवर्सल करके जस्ट 1 मिनट, वो रिवर्सल करके मार्केट जो है वो क्या करता है? इस तरह से एक हमें फॉल देता है टू किक आउट ऑल वीक हार्टेड ट्रेडर हो रही है। जो भी वीक हार्टेड पीपल होते हैं ना, बरोबर, कि जिसका स्टॉप लॉस कम होता है, प्लस वो ज्यादा लॉस बेयर नहीं करना चाहते हैं एंड वो लोग अपना प्रॉफिट जो है वो बहुत ही प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वो जब मार्केट इस तरह से कुछ मूवमेंट दिखाता है डाउनफॉल, तो वो लोग यहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं एंड आफ्टर दैट मार्केट अगेन रिज्यूमिंग ऑन द हायर साइड। ऐसा कई बार मैंने देखा हुआ, कई बार। ऐसा नहीं कि भाई चलो आज अभी मैं बात कर रहा हूं, कई बार देखा हुआ है, प्लस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी
ये सब कुछ मैंने कहा हुआ है कि भाई चलो इस तरीके से मार्केट जो है वो कुछ मूवमेंट दिखाता है बार बार। ओके सो गाइस दिस हाउ यू हैव टू वेल प्रिपेयर, अदरवाइज 46,000 का जो टारगेट है वो तो है ही, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है 46,000 के टारगेट में। धीरे धीरे वो आएगा। एंड मई महीने में हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट जून महीने में अभी हमें अच्छी मूवमेंट्स मिलने वाली है। ओके सो गाइस धीरे धीरे अच्छे से प्रिपेयर होकर रहिए। अब हमें थोड़ा धीरे धीरे एक्सपांडेड टिपिकल डे वाला सिनेरियो भी बार बार मिलता रहेगा। ओके जो इनिशियल बैलेंस है वो भी हमारा मॉडरेट होगा, मॉडरेट टू वाइड, नैरो टू मॉडरेट, लाइक दैट, वो भी हमें मिलने वाला है। ओके पिछले कई महीनों से हमें जो एक्सपांडेड टिपिकल डे है, ओके तो वो थोड़ा कम बार देखने को मिला हुआ है। एंड हाँ देखने को तो मिला हुआ है, बट द थिंग इज कि जो एक्सपांड जो मॉडरेट इनिशियल बैलेंस रेंज जो होनी चाहिए बरोबर बैंक निफ्टी में, वो बहुत कम ही बार हमें देखने को मिली है। बट अब इस महीने से वो सब कुछ धीरे धीरे से स्टार्ट हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर एंड क्या करो, ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। दूसरे लोगों को शेयर भी करना भूलना नहीं है। ओके गाइस बिकॉज यहाँ पर जो आपको सीखने मिलता है वो कुछ अलग होता है। मार्केट का जो प्रोफेशनल जो लुक होता है उस हिसाब से यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से कहाँ पर एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। ओके सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे कमेंट कर दो। थैंक यू गाइस।